अब खबर लखनऊ से है, जहां गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आज राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने उसमें अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं विधायक ने प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे साजिशों और गलत नैरेटिव के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये जानते हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रदेश में गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसमें ये प्रचारित किया जा रहा है कि दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि ये पूरी तरह से गलत है और प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि ये सब कुछ गलत है और एक साजिश के तहत चल रहा है। साथ ही प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारी इस बात का फायदा उठा रहे हैं, जब कोई विधायक अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे को लेकर अधिकारियों से बात करता है तो अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते और उल्टे दुर्व्यवहार करते हैं। इसके बाद मीडिया भी उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी के रूप में पेश करती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये समस्या सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विधायकों और आम जनता के लिए बनी हुई है। वहीं गुर्जर ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा किया जा रहा ये दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री को उनका विरोधी बताकर जनहित की योजनाओं को नकारा जा रहा है। वहीं नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि उनके साथ हुई दुर्व्यवहार की घटनाओं के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो इस साजिश का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कभी दिल्ली या उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अगर किसी को इस पर शक है तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूं। उनका ये बयान ये दर्शाता है कि वो इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है और साजिश का शिकार हो रहे हैं। वहीं गुर्जर ने आगे कहा कि मैं आपसे यानी कि मीडिया से सिर्फ ये निवेदन करने आया हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मेरी आवाज को उठाने में मेरी मदद करें। जो अन्याय मेरे साथ हो रहा है उसे सही तरीके से दिखाएं। वहीं आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि प्रदेश के सभी विधायक इस प्रकार के गलत नैरेटिव से ग्रस्त हैं, जो उनके कामकाज को प्रभावित कर रहा है। वहीं उनका कहना था कि जब विधायक सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को उठाते हैं तो अधिकारियों और मीडिया द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री के विरोधी के रूप में पेश कर दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जिन प्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध की आवाजें सुनाई देने लगती है, जबकि वो सिर्फ जनता के हक की बात कर रहे होते हैं। वहीं आइए जानते हैं कि विधायक ने क्या कहा। गुर्जर ने कहा कि ये साजिश इतनी संगठित है कि जब कोई विधायक सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर आवाज उठाता है तो उसे दिल्ली और लखनऊ दरबार से जोड़कर उसे गलत तरीके से मुख्यमंत्री के विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। वहीं इस प्रकार के मामले में अक्सर जनप्रतिनिधियों को चुप करा दिया जाता है और बाद में वो मुख्यमंत्री के हितैषी बनकर सरकार के खिलाफ विरोध की बातों को पलटने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं विधायक ने प्रदेश भर में जनहित के मुद्दों को लेकर जारी विवादों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि जब जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को लेकर अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारियों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण आम जनता को कोई राहत नहीं मिल पाती। वहीं इसके परिणाम स्वरूप विरोधी की आवाजें उठने लगती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत बयानबाजी की जाती है। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संदेश दिया है कि अगर अधिकारियों का ये रवैया जारी रहता है तो इससे न केवल विधायक बल्कि आम जनता का भी विश्वास प्रशासन पर से उठने लगेगा। वहीं उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को समझे और उन साजिशों का विरोध करें जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को कमजोर करना है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। स्पष्ट कर दिया है कि आप स्पष्ट देखिए, मेरा गिरवान पकड़ा हुआ है, एक विधायक का गिरवान पकड़ रहे, मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं मानस पे। मतलब इससे पूरी स्थिति हो सकती है। और ये कुर्ता मेरा नहीं फटा है जिसको आप कह रहे हैं, ये पूरे लोकतंत्र का फटा है। और मैं क्षत्रिय हूँ असली, इसलिए मैं ये कपड़े रोज नहीं बदलता हूँ, धुलवाता डेली हूँ। कुर्ता वही है, दूसरा कुर्ता नहीं है, वही कपड़े हैं। नंगे मैंने प्रण किया था कि भगवान श्री राम रामराज की स्थापना के लिए 14 साल तक नंगे पैर रहे, बलकल पहन के घूमे ऐसे ही, तब जाकर रामराज आया। तो मेरी तो हैसियत क्या है। तो मैं जब तक ये षड्यंत्र किसने किया उनके ऊपर FIR नहीं हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं नंगे पैर रहूँगा, इसी कुर्ते में रहूँगा। और मैंने देखी से कहा भी है कि मेरा अपराध केवल इतना है कि मैं कलश यात्रा निकाल रहा हूँ, राम कथा कर रहा हूँ। अगर राम कथा करना अपराध है तो अभी एक विज्ञप्ति जारी हुई है, आप लोगों ने भी चलाई होगी कि मानस का पाठ होगा। तो जब से मेरे ऊपर हमला हुआ है तब से पूरे प्रदेश में लोगों ने मानस का पाठ बंद कर दिया, राम का नाम लेना बंद कर दिया है।
और जो दहशत में है उत्तर प्रदेश में कि अगर राम का नाम लेंगे तो पुलिस जेल भेज देगी। जब विधायक नहीं बच सकता, जब विधायक के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो प्रदेश में अधिकारी कहीं भी कर सकते हैं। हालांकि ना तो कभी बसपा, कांग्रेस, सपा में हुआ इस तरह से कि मानस के पाठ में बहनों पर लाठी बरसाई हो। उम्मीद है जाएगी। मेरे भगवान राम 14 साल तक ऐसे ही रहे, नंगे पैर धरती पर सोए, राम राज्य के लिए पूरी तरह राम राज्य स्थापित हो। जो असुर हैं, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करके आया हूँ, माँ जानकी से। असुरों का जो असुर है, जो राम राज्य में जो माननीय योगी जी तक सही बात नहीं पहुंचने दे रही, जब तक असुरों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। और भगवान मुझे शक्ति देंगे इन असुरों का नाश करूं। माननीय योगी जी निश्चित कार्रवाई करेंगे, उन तक बात पहुंचेगी। इधर विपक्ष के पास कोई मुद्दा क्या है? विपक्ष है कहाँ इस प्रदेश में जो बोलना चाहिए किसान के लिए? गाय पे लगे हुए, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी साना को गाली दे रहे हैं। ये विपक्ष का काम है। जो विधायक है बेचारे, जनता उनके पास आती है, वो मजबूरी में अधिकारी को फोन करते हैं और अधिकारी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। खुलेआम जो हो रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। हालांकि मैंने टाइम लिखवाया है, लेकिन मेरी हर तरह से जांच कर ले, पहले भी कर ली, और ये नैरेटिव होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी चलाते हैं कई चैनल, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया, प्रधानमंत्री कैंप का आज बता दिया, मैं कभी मैं लखनऊ में कैंप का हूँ, अगर ये कहेंगे माननीय योगी जी को आप हटिए, आपको ये काम देना है, तो जो पार्टी अगर मुझे भी ये कहेगी पोस्टर लगाने, तो मैं मना कर दूंगा। अगर मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, 1 सेकंड में हटा दे, 1 सेकंड में लगा दी। लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पूरी पार्टी में इस तरह की कहीं चर्चा नहीं है। ये नैरेटिव हटना चाहिए, जिससे कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस प्रदेश की जनता का जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, भाई मैं खराब हूँ, सारे खराब हो गए, कोई चला रहा, मेरी किसी से बनी नहीं है। भाई पवन कुमार थे, उनको सस्पेंड क्यों किया? वैभव कृष्ण थे, उन्हें सस्पेंड क्यों किया? और तीसरे महान व्यक्ति हैं, 5 बजे बैठ जाते हैं अपने जनता से एक घटना पे गए हो बताओ। उसके अलावा तो तमाम पाठक जी आए, अग्रवाल साहब थे, सुधीर जी थे, तमाम IPS और IAS अधिकारी आए। लेकिन जो डकैत है, बेईमान अधिकारी है, जनता ने मुझे चुना है, मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए बैठाया है, भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है कि मैं जनता को भगवान मान के काम करूँ। और जो डकैती डाल रहा तो नौनी में डलेगी नहीं। प्रदेश का जो विरोध किया, जो राणा सान्या जी जिसके महापुरुष के स्थान पर मैंने यात्रा की, नंगे पैर था, तो भूखा भी था कई दिन से, तो उस दिन के गुरु जी ने जब कहा तो मैं लिक्विड ले रहा हूँ, लेकिन वही कपड़े हैं, नंगे पैर हूँ, जमीन पर सो रहा हूँ। एक नैरेटिव जो सेट हो रहा, मैं उससे दुखी हूँ। उसके लिए मैंने आपके मदद मांगी है। अगर मैं ठीक हूँ, मेरी सारी जांच कर ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी मेरी सारी जांच करा ली। जब 2019 में 295 विधायक मेरे साथ थे, जो मास्क की दुकान खोल रहा था इंस्पेक्टर, उस पर वो तो आज प्रमोशन पे मेरे ऊपर FIR है, वो भी जबकि तय हुआ था कि हटेगी वो। उसके बाद भी जो कमिश्नर ने बोला, वो भी मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया है। अब भी मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आपके बाद उन्हीं के ऑफिस जा रहा हूँ मिलने के लिए। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी मुझे उम्मीद है इंसाफ करेंगे, तो अभी वहाँ पहुँचेंगे। तो इसमें मेरा एक निवेदन है कि अधिकारियों ने, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी संत हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अधिकारी, देखिए बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, डेड ऑनेस्ट भी हैं, जो प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया है हर तरह से। लेकिन एक अधिकारी सरकार नहीं हो सकता, एक विधायक सरकार नहीं हो सकता। मैं पूरे अधिकारियों को नहीं कह रहा, मैं सरकार को नहीं कह रहा, ये बात क्लियर हो। एक नैरेटिव सेट किया गया है पूरे प्रदेश के विधायकों के बारे में कि विधायक और मंत्री बेईमान, अधिकारी ईमानदार हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया है। इसके पीछे जो कारण है, उसमें आपकी मदद मांगने के लिए मैंने आपको आज कष्ट दिया है। मदद ये है कि लगातार क्या कह रहे हैं कि दिल्ली करा रही है, और यहाँ क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश करा रहा है, और माननीय योगी जी को हटाया जा रहा है। लगातार 4 साल से एक ही गीत गाया जा रहा है। जो लिखा है वो कब लिखा है? हर व्यक्ति भारत में ब्राह्मण है, जो जन्म लेता, जन्म से व्यक्ति क्षुद्र होता, जन्म ना क्षुद्र। लेकिन हम ऋषियों की संतान है, स्पष्ट भी ये भी होना चाहिए। हम ऋषियों की संतान है, ब्रह्मा जी ने हमारा जन्म दिया है, तो ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे। तो हर व्यक्ति कर्म के आधार पर भले ही बना,
जो ब्राह्मण को गाली देता है, गाय का अपमान करता है, उसका सर्वनाश तय है, आज नहीं कल। ये जो मनुवादी करके नाश कर रहे हैं, जो किताबें कम्युनिस्टों ने लिखी हैं, ये बताइए भगवान श्री राम को दलित विरोधी बता दिया। माँ सबरी दलित माँ झूठे बेर खाती है, वो अपने बेटे के नहीं खा सकता। जटायु को एक जो आदिवासी है उनका दाह संस्कार करते हैं, वो अपने जो क्या नाम था, जो अपने जो मित्र थे उनके जो नाव निषाद राज जी, वो उनके मित्र उनको गले लगाते हैं। तो ये सब चीजें, ब्राह्मण इस देश का ब्रह्मांड है जो ब्राह्मण की बुराई करता है और गाय का अपमान करता है, उसका नाश तय है, आज नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण धरती का ब्राह्मण तो कहीं मांस खाता है, अरे ब्राह्मण है, भगवान है, वो क्या खाता है, तुमसे क्या मतलब है, उसके कर्म वो भोगेगा। लेकिन ब्राह्मण को गाली देना, ब्राह्मण का अपमान करना एक फैशन जो बना है, ये बहुत गलत है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो भी महाराजा हुए, चाहे हमारी बिजली पासी हुई, चाहे गुजर सम्राट नीरभोज हुए, चाहे महाराणा प्रताप राणा सांगा हुए, इन लोगों ने, रानियों ने जौहर किया है इस देश में, बेटियां जली हैं, उनको शर्म नहीं आती किसी को भी, जो जल गए इस देश के लिए, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जिनके कारण हम खड़े हैं, देश जिंदा है। दुनिया के देश मिट गए, ईरान इराक में हिंदू थे, के कई ईरान की थी, वहाँ एक हिंदू नहीं बचा, इनके कारण हम बचे, उन्हीं को हम गाली दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और आपस में नेताओं में कलेश रखो, ये चीजों जब 300 विधायक मेरे साथ थे, मैं पार्टी का अनुसूचित शासित कार्यकर्ता था, मुझे शपथ लेने के लिए 11 बजे तब घर बैठ गया, वो नहीं बनना चाहता सीएम, तमाम सदन मेरे साथ था। तो ये सब चीजें डिलीट होनी चाहिए। माननीय योगी जी के खिलाफ नेता सदन है, कोई एक सिंगल कॉल आई हो, मेरा नार्को टेस्ट हो जाए, इससे बड़ी बात नहीं है। यूपी से किसी ने आज तक कहा, सब लोग उनके साथ, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो यहाँ लखनऊ में कैसे गिरफ्तार होता है, जगह जगह होता है। तो मेरा दोष इतना है कि जो प्रतिदिन 50,000 गाय कटती थी, जो कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती हुई, 3 व्यापारी को गोली मारी गई एक दिन में, लूटा गया, वो बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी, और पहुंचा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको शक्ति की होगी, उनका जो माल था वो कम हो गया, उससे बौखला करके जो निकल के आया है, उन्होंने मेरा बता दिया कि मैं सरकार पलट रहा हूँ, सरकार गिरा रहा हूँ, मेरे कपड़े फटे, मैं घूम रहा हूँ, बधाई। उम्मीद है जाएगी। मेरे भगवान राम 14 साल तक ऐसे ही रहे, नंगे पैर धरती पर सोए, राम राज्य के लिए पूरी तरह राम राज्य स्थापित हो। जो असुर हैं, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करके आया हूँ, माँ जानकी से, असुरों का जो असुर है, जो राम राज्य में, जो माननीय योगी जी तक सही बात नहीं पहुंचने दे रही, जब तक असुरों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, और भगवान मुझे शक्ति देंगे इन असुरों का नाश करूं। माननीय योगी जी निश्चित कार्रवाई करेंगे, उन तक बात पहुंचेगी। इसे विपक्ष के पास कोई मुद्दा क्या है, विपक्ष है कहाँ इस प्रदेश में जो बोलना चाहिए किसान के लिए? गाय पे लगे हुए, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी सांगा को गाली दे रहे हैं, ये विपक्ष का काम है। अरे किसका नाम ले रहे हो तुम? ये किसका नाम ले रहे हो? जिनके नेताओं को बदबू आती हो गायों से, जो ब्रह्मांड की जननी है, सर्वनाश है। अब तक नहीं कहा हमने, आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप कार सेवकों पर गोली चला करके महात्मा को डुबाने वालों की बात कर रहे हैं, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करने वालों की बात कर रहे हैं, गाय का अपमान करने वाले, भगवान देवादिदेव महादेव जो कण कण में, जिनके लिए ना दलित है, ना पिछड़ा, ना ऊंचा है, उनके लिए आप कहते हो काशी में तो मरे हुए जाते हैं। इस तरह की बात करने वालों की, देखिए मेरा विषय नहीं था आज का, लेकिन आपने पूछा है तो गाय में बदबू आती है। ये इतना खराब नफरत भरा बयान है कि अगर कोई हिंदू भारत में और अपनी बेगम आयशा के लिए ये कहा है अंतिम समय में प्राण छोड़ते टाइम कि ये गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो जो इस्लाम में भी कोई एक भी इस्लाम को मानता है, एक एक व्यक्ति इस पार्टी को वोट देने का मतलब है भारत माता के साथ राष्ट्रद्रोह करना। गाय ब्रह्मांड की माता है, वेद की माता है। बदबू आ रही है इन लोगों को। क्या थे ऐसे लोगों को? अगर लोकतंत्र नहीं होता फिर आप कहेंगे हमने खराब बोल दिया। लोकतंत्र नहीं होता तो चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। राणा सांगा ने इस देश में, जिस तरह शिवाजी महाराज ने, कवि भूषण से ये कहा गया कि शिवाजी के बारे में एक शब्द में कही, एक लाइन में,
उन्होंने कहा सिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं है, सारे ही हिंदू हैं। इनके साथ अत्याचार हुए हैं, बेचारे बेटियों को बचाने के, घर बचाने के लिए सारे हमारे भाई हैं। सब 300 साल के अंदर हुआ है। महाराणा सांगा जी ने, दौलत खान लोधी ने बुलाया था। इस इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुके थे वो, सारी दुनिया जानती है। और इसको बाबर को भी। ये तो अपने लोगों ने जहर दे दिया। राणा सांगा पे गर्व करना चाहिए। पहली लड़ाई जो सुमन बोल रहे, इतिहास पढ़ना चाहिए उन्हें। पहली लड़ाई आदिवासी दलितों को बंधक बना के, जो दास बना के ले जा रहे थे, मुस्लिम आक्रांता, उनके लिए लड़ी है उन्होंने। राजा सबका होता है, चाहे उसमें वाल्मीकि है चाहे ब्राह्मण है, टॉप पे वो सबके लिए व्यवस्था करता है। वो केवल क्षत्रिय के लिए नहीं। गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने, अगर राजा थे तो पूरे वर्ल्ड की लड़ाई लड़ी है। अभी यहाँ मेरे पास फोन आया, कल ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अमेठी में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान गुजर हैं, सुल्तानपुर में, बाराबंकी में, अयोध्या जी में, आसपास। तो उन्होंने कहा सर हम तो राम जी के असली भक्त हैं और हमारे ऊपर जब अत्याचार हुआ बाबर के टाइम में, हमको अपनी बेटियां बचाने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हम तो भगवान राम को अब भी मानते हैं, दिवाली मनाते हैं और मेरा अभिनंदन करना चाह रहे हैं। 2.5 लाख वोट अकेले अमेठी में, 2.5 लाख वोट। तो ये सब जो हुआ है इंडिया में, तो बिना वजह का दंगा कराया जाता है। कुछ लोग हैं निकम्मे जिनको बाहर से फंडिंग होती है, अदरवाइज यहाँ कोई दंगा पंगा नहीं होता है। और यहाँ अगर विधायक हमारे सब भाजपा के मजबूत है तो दंगा हो ही नहीं सकता। जो विधायक है बेचारे, जनता उनके पास आती है, वो मजबूरी में अधिकारी को फोन करते हैं और अधिकारी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। खुलेआम जो हो रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी। हालांकि मैंने टाइम लिखवाया है, लेकिन मेरी हर तरह से जांच कर ले, पहले भी कर ली, और ये नैरेटिव होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी चलाते हैं कई चैनल, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया, प्रधानमंत्री जी कैंप का आज बता दिया, मैं कभी मैं लखनऊ में कैंप का हूँ, अगर ये कहेंगे माननीय योगी जी को कि आप हटिए, आपको ये काम देना है, तो जो पार्टी अगर मुझे भी ये कहेगी पोस्टर लगाने, तो मैं मना कर दूंगा। अगर मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, 1 सेकंड में हटा दे, 1 सेकंड में लगा दी। लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पूरी पार्टी में इस तरह की कहीं चर्चा नहीं है। ये नैरेटिव हटना चाहिए, जिससे कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस प्रदेश की जनता का जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं भाई मैं खराब हूँ, सारे ही खराब हो गए, कोई चला रहा, मेरी किसी से बनी नहीं है। भाई पवन कुमार थे, उनको सस्पेंड क्यों किया? वैभव कृष्ण थे, उन्हें सस्पेंड क्यों किया? और तीसरे महान व्यक्ति हैं, 5 बजे बैठ जाते हैं अपने जनता से, एक घटना पे गए हो बताओ। उसके अलावा तो तमाम पाठक जी आए, अग्रवाल साहब थे, सुधीर जी थे, तमाम IPS और IAS अधिकारी आए। लेकिन जो डकैत है, बेईमान अधिकारी है, जनता ने मुझे चुना है, मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए बैठाया है, भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है कि मैं जनता को भगवान मान के काम करूँ। और जो डकैती डाल रहा तो लौनी में डलेगी नहीं, प्रदेश का जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। अरे किसका नाम ले रहे हो तुम? ये किसका नाम ले रहे हो? जिनके नेताओं को बदबू आती हो गायों से, जो ब्रह्मांड की जननी है, सर्वनाश है। अब तक नहीं कहा हमने। आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी की आप बात कर रहे हैं? आप कार सेवकों पर गोली चला करके महात्मा को डुबाने वालों की बात कर रहे हैं, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करने वालों की बात कर रहे हैं, गाय का अपमान करने वाले, भगवान देवादिदेव महादेव जो कण कण में, जिनके लिए ना दलित है ना पिछड़ा ना ऊंचा है, उनके लिए आप कहते हो काशी में तो मरे हुए जाते हैं। इस तरह की बात करने वालों की, देखिए मेरा विषय नहीं था आज का, लेकिन आपने पूछा है तो गाय में बदबू आती है। ये इतना खराब नफरत भरा बयान है कि अगर कोई हिंदू भारत में और अपनी बेगम आयशा के लिए ये कहा है अंतिम समय में प्राण छोड़ते टाइम कि ये गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो जो इस्लाम में भी कोई एक भी इस्लाम को मानता है, एक एक व्यक्ति इस पार्टी को वोट देने का मतलब है भारत माता के साथ राष्ट्रद्रोह करना। गाय ब्रह्मांड की माता है, वेद की माता है। बदबू आ रही है इन लोगों को। क्या थे? ऐसे लोगों को अगर लोकतंत्र नहीं होता, फिर आप कहेंगे हमने खराब बोल दिया। लोकतंत्र नहीं होता तो चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। राणा सांगा ने इस देश में, जिस तरह शिवाजी महाराज ने, कवि भूषण से ये कहा गया कि शिवाजी के बारे में एक शब्द में कही, एक लाइन में उन्होंने कहा सिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं है, सारे ही हिंदू हैं। इनके साथ अत्याचार हुए हैं, बेचारे बेटियों को बचाने के, घर बचाने के लिए सारे हमारे भाई हैं। सब 300 साल के अंदर हुआ है। महाराणा सांगा जी ने, दौलत खान लोधी ने बुलाया था। इस इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुके थे वो,
सारी दुनिया जानती है, और इसको बाबर को भी। ये तो अपने लोगों ने जहर दे दिया। राणा सांगा पे गर्व करना चाहिए। पहली लड़ाई जो सुमन बोल रहे, इतिहास पढ़ना चाहिए उन्हें। पहली लड़ाई आदिवासी दलितों को बंधक बना के जो दास बना के ले जा रहे थे, मुस्लिम आक्रांता, उनके लिए लड़ी है उन्होंने। राजा सबका होता है, चाहे उसमें वाल्मीकि है चाहे ब्राह्मण है, टॉप पे वो सबके लिए व्यवस्था करता है। वो केवल क्षत्रिय के लिए नहीं। गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने, अगर राजा थे तो पूरे वर्ल्ड की लड़ाई लड़ी है। अभी यहाँ मेरे पास फोन आया, कल ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अमेठी में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान गुर्जर हैं, सुल्तानपुर में, बाराबंकी में, अयोध्या जी में आसपास। तो उन्होंने कहा सर हम तो राम जी के असली भक्त हैं, और हमारे ऊपर जब अत्याचार हुआ बाबर के टाइम में, हमको अपनी बेटियां बचाने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हम तो भगवान राम को अब भी मानते हैं, दिवाली मनाते हैं, और मेरा अभिनंदन करना चाह रहे हैं। 2.5 लाख वोट अकेले अमेठी में, 2.5 लाख वोट। तो ये सब जो हुआ है हिंदू इंडिया में, तो बिना वजह का दंगा कराया जाता है। कुछ लोग हैं निकम्मे जिनको बाहर से फंडिंग होती है, अदरवाइज यहाँ कोई दंगा पंगा नहीं होता है। और यहाँ अगर विधायक हमारे सब भाजपा के मजबूत है तो दंगा हो ही नहीं सकता।